दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी आपकी, चाहे आप बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, दरोगा का मेंस का, चाहे आप NTPC का मेंस देंगे, किसी भी चीज़ का एग्जाम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, साफ कह रहा है कि यदि ए का क्वेश्चन है कि ए का अगर 2/3वां हिस्सा जो है वह बी का 4/5 के बराबर है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि का मतलब होता है गुना बी गुने 4/5। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, बी को इधर ले आइए, तो अगर बी को यहाँ लाएंगे तो a/b हो गया, तो b को अगर इधर लाएंगे तो ये हो गया a/b। अब ये 3 कहाँ चले जाएगा, 4 के पास, तो 4 गुने 3 और 2 कहाँ चले जाएगा, 5 के पास। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये गुना हो जाता है ऊपर और ऊपर वाला गुना हो जाता है नीचे में, बराबर के केस में ऐसा होता है दोस्तों। काट दीजिए इसको, कितना हो गया, 3 दूनी 6/5, मतलब हो गया 6:5, यानी ए और बी का अनुपात निकल गया 6:5। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो यहाँ आकर के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, बस इतने याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं देखे तो मतलब 1 नंबर आप क्वेश्चन में छोड़ के आ गए अनुपात में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि ए एक्स रन बनाता है और बी वाई रन बनाता है और सी जो है वो जेड रन बनाता है, मतलब ए जो है वो एक्स रन बनाता है, बी वाई रन बनाता है और सी जेड रन बनाता है। यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 3:2 हो और यदि कुल रन 342 बनता है, मतलब तीनों मिलाकर के 342 रन बनता है, तो प्रत्येक का रन ज्ञात करें, मतलब ABC का रन ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको नोट कीजिए तब समझ में आएगा। ए जो है वो x रन बनाता है, B जो है वो y रन बनाता है और C जो है वह Z रन बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ये जो यानी एक्स वाई का रन का जो अनुपात है, यानी x बराबर जो y है वही y बराबर भी z है और यही अनुपात 3:2 है। ये रन का अनुपात है, ध्यान रखिएगा, ये रन का अनुपात दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कुल रन अगर 342 है तो तीनों का रन ज्ञात करिए। और समझिए कैसे बनाएंगे, दिमाग कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए कि तीनों कैसे निकलेगा रन। जब तक तीनों का अगर हम अनुपात ना निकाल लें तब तक क्या रन निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। तो पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। तीनों का अनुपात कहां से निकलेगा, इससे, क्योंकि देखिए इसके बराबर भी यही है और इसके बराबर भी यही है। तो हम आपको बताए थे फर्स्ट ही वीडियो में कि यदि x अनुपात y अनुपात z निकालना है तो xy बराबर है 3:2 और YZ बराबर कितना है, ये भी है 3:2। हम बताए थे इसके खाली जगह इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ, बाकी क्या करना है, गुना कर देना है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए तीनों का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा कुल रन 342 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 6 15, 15 4 19, यानी 19 यूनिट बराबर 342 रन हो गया। अगर हम इसको भगा देंगे तो दोस्तों अगर 1 यूनिट बराबर अगर निकालेंगे तो 342 बटे कितना आ जाएगा, 19, है ना। ये कटेगा, कट जाएगा, 19 का 19 हासिल बच गया, करते 15 9 5 15 बच गया। अब 2 बच गया, 19 8 152, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 18 रन हो गया। अब 1 यूनिट बराबर हो गया अगर 18 रन, तो तीनों का अलग अलग पूछ रहा है। तो ये x किसका है, a का, ये किसका है, b का, और ये किसका है, c का। तो यदि हम a का निकालेंगे तो a का कितना यूनिट है, 9, तो 18 गुने 9, 18 नमा 162 रन, है ना, 162 रन ए बनाया। अगर बी का निकालेंगे तो 6 यूनिट है, 6 गुने 18, 18 छक्के 108 रन। और सी का अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 गुने 18, 18 चौके 72, यानी तीनों का रन देखिए निकल गया।
है ना। तो इसका मतलब क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले तीनों का अनुपात आप निकालना जानिए। ये तीनों का अनुपात निकलेगा तभी तो कुल रन के बराबर करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 300 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि क्यू पी से 20 रुपये अधिक मिले व आर क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त हो तो उनका अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। 3 व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 ही व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर, यही 3 व्यक्ति है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है वो पी से 30 रुपये अधिक है और आर जो है वो क्यू से 60 रुपये अधिक है। तो इसमें किसी न किसी को हमें मानना होगा, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मानिए जो दोनों में कॉमन हो। किसमें किसमें, ये जो कह रहा है क्यू पी से 30 रुपया अधिक मिले और आर क्यू से 60 रुपया अधिक मिले, तो इसमें क्या कॉमन है, किसमें कौन सी जो व्यक्ति है वो कॉमन है। तो आप ध्यान देंगे तो क्यू पी में क्यू कॉमन है और आर क्यू में क्यू कॉमन है, तो मतलब हम क्यू को मान लेते हैं x रुपया, मान लिए। अब क्वेश्चन पे आइए, क्यू पी से 30 रुपया अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो क्यू है इससे 30 रुपया अधिक है, इसका मतलब ये इससे 30 रुपया कम होगा। यही नहीं हुआ, अगर इसको 100 रुपया तो 130 रुपया, मतलब ये जो है इससे 30 रुपया क्या है, कम है। तो चलिए इसको कम कर दिए, है ना, पी निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है वो क्यू से 60 रुपया अधिक है, तो आर को क्यू से 60 रुपया अधिक कर दिए। अब देखिए राशि कितना है मेरे पास, 300 रुपया है, 300 रुपया ज्यादा राशि नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और 300 रुपया के बराबर कर दीजिए, है ना दोस्तों। x माइनस 30 x और ये हो जाएगा x प्लस 60, यही होगा दोस्तों। बराबर में कितना आ गया, 300, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए x कितना हो गया, 3x। अब ये 60 में से 30 गया तो 30 बच गया, बराबर में 300, है ना। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 300 में से 30 गया तो कितना हो गया, 270। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, ये 90 या 170, यानी x बराबर कितना आ गया, 90 रुपया। अब तीनों को निकाल लीजिए, p बराबर क्या है, x माइनस 30, 90 में से 30 गया कितने हो गया, 60, और क्यू तो x से है तो ये हो गया 90 रुपया, और ये r हो गया कितना, 90 प्लस 60, 9 6 15, यानी 150 रुपया, यानी तीनों को मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो यानी ये क्या हो गया, 60 अनुपात 90 अनुपात 150, 0 0 गया, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यही इसका अनुपात हो गया। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि ऐसे व्यक्ति को आप x मानिए जो दोनों में कॉमन हो। अगर कॉमन वाले को मानेंगे तो बाकी सवाल आपसे इजी हो जाएंगे, जैसे हमसे इजी हो गया, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से यदि संख्याएं 3:4 हो तो संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग जो है 224 कम है, किससे कम है भैया, तो दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, इससे कम है। कौन, एक का वर्ग। तो हम मान लेते हैं, और संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:4, तो हम संख्या मान लेते हैं 3:4। अब संख्या मान लिए तो इसको अनुपात को अगर तोड़ेंगे तो ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। अब ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या कम है किससे, तो दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो 16, 4 चुके 16। अब इसका अगर 8 गुना करते हैं मान लीजिए तो क्या हो, 9 × 27, इसका करेंगे 9 चुके 36। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या होगी इसको इधर रखिए, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया है किसका है। तो कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या के हैं, तो ये हो गया इसका वर्ग कर दीजिए और बाकी बच गया मेरे पास 3x, इसका वर्ग करके 8 गुना कर दिए और इसमें 224 कम कर दिए। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो संख्या है इसके 8 गुने से
है ना, 224 कम है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ छोटी संख्या इसको लिखना चाहिए था और बड़ी संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये हो गया 4 चुके 16x², 3 तिया 9, 9 8 72x² माइनस 224। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 72 में से 16 चल गया, कितना हो गया 56x² बराबर माइनस 224, माइनस माइनस गया। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 4 बेर में क्या हो गया, कट गया, यानी x² बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में। अब आपसे पूछा है संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यही तो संख्या है ना। तो आप इस टाइप के सवाल को इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन से कैसे बनेगा, तो ऑप्शन मान लीजिए 6 दिया है, 8 दिया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब कह रहा है कि इसके 8 गुने, इसको अगर 8 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे 224 कम हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसको हम 8 गुना करें, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 के 48, 8 के 24, 4 28, अब में से 64 घटा दीजिए, देखिए 224 आता है कि। तो आप ऑप्शन से भी इसको टैकल कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही टैकल होते हैं। बनाने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा लफड़ा में पड़ जाएंगे, है ना। तो हम बहुत से तरीका भी बताएं, बाकी आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज हम आखिरी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और ये रेशियो का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद रेशियो में कुछ नहीं बचेगा, बाकी सारे टाइप के हमने सवाल आपको बता दिए, इसके बाद रेशियो में कुछ नहीं आएगा। अब अगला वीडियो किस पर आएगा वो हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ए और बी के आयु का क्रमशः 5 और 6 अनुपात है, तो यदि 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम मान लेते हैं पहले कि ए और बी जो दिया हुआ है 5:6, तो इसको मान लेते हैं 5x और 6x। अब जैसे ही मान लिए तो कह रहा है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 7 वर्ष ये भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि ए बढ़ जाएगा बी रुकले रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप भी बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5x + 7 वर्ष बट्टे में 6x + 7 वर्ष, और यह अनुपात कितना हो जाता है 6/7। बाकी यहाँ से x का वैल्यू निकालना, सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इधर जाके गुना होगा और ये इधर जाके, तो 7 से गुना करेंगे 7 पंचे 35x, 7 सत्ते 49, बराबर में इधर गुना करेंगे 6 के 36x, प्लस में 7 के 42। अब इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो गया, 36 में से 35 गया तो -1x, बराबर में ये उधर जाएगा -7, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 7। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 5 × 7 यानी 7 पंच 35 वर्ष इसकी आयु होगी। बी का पूछेगा 7 छक्के 42 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तब जाके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। अब रेशियो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। आगे क्या चैप्टर लाएंगे हम दोस्तों आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, तो इसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।